जी आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचवा ही रहा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं। एक बार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे। तो महाराज जी इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई। उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं की जाती। बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडोती देख के पैदल कर लूं या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, अब लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं। अब कहते कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है और अगर आपने 11 बार दंडवत कर ली है तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना। हो गए। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचते 11 दंड महाराज जी इसका हल थोड़ा सा बता देंगे। कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना। अरे कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हमसे नहीं हो रही और क्या, अपने घर के। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु, ऐसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो प्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार इस सकते। रूप में आ जाता पुत्र। हाँ हाँ, तो अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है। महाराज जी आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। जो एक बार आपको देख ले, सुन ले, दोबारा देखना यहाँ सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये जादू ही तो है महाराज जी। ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। जो सही बात है बाबा। हाँ, तो मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचवा ही रहा है। ये ठाकुर जी का है। नहीं, हम अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा किए, तो हम तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे करते ठाकुर जी हैं और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं।